वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ रमज़ान रिफ्लेक्शन के एपिसोड 5 में, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सूरह अलक। ये इस अशरे की पहली सूरत है। इसके नेक्स्ट अशरे में हम सूरह कलम को कवर करेंगे और रमज़ान के लास्ट सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर को कवर करेंगे। राइट, आज एपिसोड 5 है। इसका मतलब आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है सूरह अलक के ऊपर। मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ सूरह अलक के ऊपर और तो चलिए शुरू करते हैं अलक के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने ये जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान का ज़िक्र बाद में क्यों किया और कायनात का ज़िक्र पहले क्यों किया, अलग से क्यों बनाया इंसान को। अब हम पढ़ने वाले हैं अलक। दरअसल बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन इसके ट्रेडिशनल और क्लासिक मीनिंग में 3 मीनिंग बहुत अहम वो रखते हैं, अहमियत रखते हैं। पहला, दैट इज़ समथिंग दैट क्लिंग्स और हैंग्स, यानी ये अरबिक रूट अलका पे बेस्ड है। इसका मतलब है क्लिंग करना, चिपकना किसी चीज़ पे। और वन इंटरप्रिटेशन इज समथिंग दैट अटैचेज इटसेल्फ, जो कि अपने आप चिपक रही हो किसी भी सरफेस पे। राइट, उसके बाद थिक कोगुलेटेड क्लॉट ऑफ ब्लड, ये इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन है, जिसके बारे में क्लासिकल स्कॉलर्स जैसे कि इब्न कसीर और कुर्तुबी ने इसे कहा है कि अलक जो है वो क्लिंगिंग क्लॉट है जो कि ब्लड से बना हुआ है। और तीसरी इसकी इंटरप्रिटेशन है अ लीच, एक लीच जो कि ब्लड सकिंग वर्म होता है, उसको लीच कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन शो कर रही है कि अलक क्या हो सकता है। यानी साइंटिफिक एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 21 दिन का ह्यूमन एम्ब्रियो जो कि कुछ फ्यू मिलीमीटर्स लॉन्ग होता है, वो बिल्कुल रिजेंबल करता है एज अ ब्लड क्लॉट या एज अ लीच शेप। राइट, ये एक लीच लाइक शेप होता है और इसका फंक्शन भी कुछ इसी तरीके का होता है कि क्लिंग करता है यूट्राइन वॉल के ऊपर। ठीक है ना, तो इसका जो शेप है वो इसको बनाता है, रिजेंबल करता है उस वर्ड से जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हम तुम्हें पैदा किया अलग से। यानी ये एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे दूसरी कोई मिथोलॉजी या कोई भी रिलीजन इसके बारे में इस तरीके से डिस्क्राइब इसे नहीं करता प्योर बायोलॉजिकल सेंस के अंदर, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे एक बायोलॉजिकल लेंस देते हुए भी डिफाइन किया है अलग। और ये काफ़ी रिजेंबल कर रहा है उस टॉपिक के साथ जिस टॉपिक पे इंसान की शुरुआत हुई, यानी रहमा पे, मर्सी पे, मदर के ऊपर। राइट, इंसान बायोलॉजिकली मदर से पैदा होता है और स्पिरिचुअली उसको पैदा करने वाला उसका अपना खालिक है जो कि उसके ऊपर मेहरबान है, रहमान है, रहीम है। जो कि कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लव एक मदरली लव से भी 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा बेहतर है। तो कहीं ना कहीं सारे कॉन्सेप्ट लिंक करते हैं इस वर्ड अलग के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन एक बात फिर से हम सोचते हैं कि ये अलग का मतलब क्या है। कुरान में जो कॉन्टेक्स्ट यूज़ हुआ है ह्यूमन क्रिएशन के अंदर, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया अलग। इसका मीनिंग समझने के लिए हमें थोड़ा सा रूट वर्ड्स के अंदर, रूट लेटर्स के अंदर जाना होगा। यहाँ पे अलका का मतलब जो है आइन, लाम और काफ, इसका मतलब यही है कि चिपकना, हैंग होना, क्लिंग करना। और ये प्राइमरी सेंस में इसका यही मतलब है कि जो चीज़ चिपक जाती है उसके साथ। ठीक है, क्लासिकल अरबिक के अंदर जैसे लिसान अल अरब, ये इन सारे कॉर्पस के अंदर अलका जो है वो डिफरेंट तरीके से डिफाइन हुआ है। जैसे मैंने बता दिया, एक कोगुलेटेड ब्लड की तरह, एक लीच की तरह, और ऐसी चीज़ जो किसी सरफेस से चिपक जाए। अर्ली इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसको डिफरेंट तरीके से देखा और बेस लाइन व्यू यही है कि अलका का मतलब यही है वो चीज़ जो चिपक जाए। अब वो जाहिर सी बात है बायोलॉजिकली हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि वो कैसे चिपकती है, अलका कैसे होता है। अ कॉन्शियस ऑन अ कॉन्सेंसस ऑन हम्बल ओरिजिन, यानी कुर्तुबी इसके बारे में कहते हैं कि अलक जो है वो फॉर्म ऑफ ब्लड है, यानी एक पीस ऑफ मॉइस्ट ब्लड जो कि क्लिंग हो रहा है वोम से, एम्ब्रियोलॉजी की तरफ इशारा करते हुए। इब्न कसीर भी यही चीज़ कहते हैं कि अलका जो है वो एक क्लिंगिंग क्लॉट है ब्लड का। और इसी तरीके से मारफुल कुरान अल मौदूदी, हर कोई यही कहता है कि ये कोगुलेटेड ब्लड है, क्लॉट है, एक लीच शेप चीज़ है जो कि क्लिंग करती है ह्यूमन बॉडी के साथ, ख़ास करके मदर की बॉडी के साथ। इसका एक साइंटिफिक रेजोनेंस भी हम देख लेते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बायोलॉजिकली डीप जाने वाले हैं और चेक करेंगे कि बायोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है। यानी अलग को बायोलॉजी किस किस स्टेज के अंदर डिवाइड करती है और कैसे एक्चुअली ये चीज़ पैदा होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले जो एक क्लिंगिंग चीज़ है वो एम्ब्रियो होता है जो कि फर्मली इम्प्लांट होता है यूट्राइन वॉल में। पहले ही बता रहा हूँ, मैं बायोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ, इट्स जस्ट कि मैंने इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर ली है, तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। डीपली आप इसके बारे में अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऑब्वियसली आपको रिसर्च करना लाजिम है इसके अंदर। ये यूट्राइन वॉल से डे 10 to 12 में अटैच हो जाता है और ये वहाँ से लीच की तरह अटैच हो जाता है जहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलता है मदर की बॉडी के साथ। अ लीच, एन एम्ब्रियो इज इलोंगेटेड ट्यूबुलर वर्म लाइक बॉडी। द एम्ब्रियोलॉजिस्ट नोट दैट बाय डे 21 to 23, 21 से 23 दिन के बीच में, इट इलोंगेटेड अंटिल इट टेक्स अ शेप ऑफ अ लीच।
ये इलोंगेट हो जाता है जब तक एक लीच जैसा शेप ना ले ले. अ ब्लड क्लॉट एट दिस स्टेज बिफोर द सर्कुलेटरी सिस्टम इज फुली मैच्योर, स्पेशलाइज्ड सोर्सेज नोट दैट एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द एम्ब्रियो and its sac is like similar to that of a blood clot. A primary heart began beating around day 21-23, filling the structure with blood. वल्लाहु अकबर. यानी ये इतनी इंसान की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है और इस तरीके से हो रही है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी ही वर्स के अंदर ये क्लियर कर दिया है कि तुम पैदा किए गए हो अलग के साथ. यहाँ पे कुरान भी अलग को सिर्फ अलग कह के नहीं छोड़ देता, इसके बाद वो एक कंसिस्टेंट सीक्वेंस बताता है ह्यूमन डेवलपमेंट का बायोलॉजिकली. जहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप सूरह 23 आयत नंबर 14 प्रोवाइड करती है इस पूरी नरिशमेंट को, कैसे अलग जो है वो सबसे पहले एक नुतफ़ा होता है, हमने इंसान को नुतफ़े से पैदा किया, अ ड्रॉप और अ फ्लूइड, उसके बाद ये अलग में तब्दील होता है यानी क्लिंगिंग लीच लाइक क्लॉट के अंदर, उसके बाद ये मुदगाह बनता है यानी एक च्यू लाइक लंप, राइट, उसके बाद ये आइज़म बनता है यानी बोन्स, और उसके बाद ये लहम बनता है यानी फ्लैश, यानी इसके ऊपर बोन्स के ऊपर फ्लैश आता है. ये ट्रायोलॉजिक स्ट्रक्चर ऑफ नुतफ़ा अलक मुदगा अपीयर इन मल्टीपल क्रिएशन पैसेजेस, यानी सूरा 77 आयत नंबर 20 और 22 में भी आता है इसका जिक्र. इसका ये मतलब है कि एक पूरा डिस्क्रिप्शन और डेवलपमेंटल स्टेजेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दे दिए हैं सूरह अल अलक के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मॉडर्न बायोलॉजी के लिए ना सिर्फ यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट उन्हें मिलता है, बल्कि एक पूरा नया डायमेंशन उनके लिए खुल जाता है कुरान का, जहाँ से वो कुरान के अंदर से मॉडर्न बायोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं. अलग क्रिएशन इमेजरी अक्रॉस ट्रेडिशन. अब यहाँ पे अगर हमने कुरान की बात करी है तो हम जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन, इंडिक ट्रेडिशन और कुरानिक ट्रेडिशन को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये बाकी ट्रेडिशंस के बारे में क्या बात करते हैं. जेनेसिस 2:7 के अंदर बताया जाता है कि मैन बना है डस्ट ऑफ द ग्राउंड से, ज़मीन की मट्टी से, जो कि काफ़ी हद तक आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन के साथ रिलेट करता है. इनटू विच गॉड ब्रेथ लाइफ, द एम्ब्रियो इज़ ऑन एन अर्थ इन क्ले लाइक ओरिजिन. इसी तरीके से इंडिक सोर्स जैसे कि गर्भोपनिषद और बाकी ये दूसरे जो सोर्सेज हैं ये बताते हैं कि एम्ब्रियो बिगिन होता है पानी से, उसके बाद एक बबल बनता है, उसके बाद एक मास बनता है. बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताते हैं कि जेस्टेशन अर्ली वीक के अंदर एक योगर्ट की तरह होती है और ये फ्लूइड ट्रांसफॉर्मेशन होती है, राइट. कुरान इस चीज़ को बताता है कि कुरान अलग से बनता है, नुतफ़े से बनता है, फिर अलग, फिर मुदगा, और इस तरीके से वो पूरा बायोलॉजिकली मैच्योर बीइंग बनता है. यहाँ पे ग्रीक फ़िलासफ़ी भी बताते हैं कि एम्ब्रियो ब्लड से बनता है, जहाँ तक कि काफ़ी हद तक वो इसको कुरान से भी मतलब कुरान जैसी ही रिलेशन है इस चीज़ की. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बाकी ट्रेडिशन में इसकी क्या इमेजरी है. अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि सिंथेसिस एंड स्कॉलरशिप. Given the linguistic, classical and scientific data, what is the current state of scholarly conversation? Where is the census and where does debate remain? The structured term alaka has evolved from classical exegesis to a modern discussion involving science, history and theology. This has created a spectrum of scholarly opinion, meaning to implication of the term. Right? यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि बहुत सारे इसमें डिफरेंट मीनिंग और ओपिनियंस हैं उलमाए इकराम को. मैंने फिर वही कहा कि जिस दौर के अंदर वो तफसील लिखी गई थी, नो मैटर उस दौर के अंदर उलमाए इकराम ने अपनी हार्ट एंड सोल लगाया था इन तफसीर को लिखने में, लेकिन क्योंकि वो उलूम उस टाइम पे उस पहुँच पे नहीं थे, उस पीक पे नहीं थे, तो जाहिर सी बात है वो उतना ज़्यादा रिसर्च उसके अंदर हो नहीं पाई. लेकिन अब हमारे पास वो मौका है कि हम उसके अंदर रिसर्च करें और इंशाल्लाह फ्यूचर में और नए उलूम कुरान से निकालने की कोशिश करें. अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो 20वीं सेंचुरी में डॉक्टर मोराइस ने बाइबल और कुरान साइंस को एम्पलीफाई करते हुए कीज एल-मूरी के साथ, ठीक है ना, आर्ग्यू किया कि अलग जो है वो साइंटिफिकली एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है 3 वीक एम्ब्रियो का. यानी उन्होंने डिस्क्राइब किया कि अलग एक वाकई में 3 वीक एम्ब्रियो का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है. रीडिंग दिस एज एविडेंस ऑफ कुरान मिराक्युलस डिवाइनली रिवील्ड नॉलेज, जिससे पता चलता है कि कुरान, जाहिर सी बात है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहली 2 आयतों में सूरह फातिहा की भी और सूरह अलक की भी ये डिफ़ाइन ही कर दे रहे हैं कि इंसान तो बाद की चीज़ है, तुम पहले इंसान से भी पहले आओ और देखो कि क्रिएशन कैसे बनी, और हम्द बयान करो रब्बल आलमीन की, और पढ़ो उस रब के नाम पे जिसने पैदा किया. तो ये तो बहुत बाद की चीज़ है इंसान के बारे में जानना, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के बारे में बहुत डिटेल दे रहे हैं. इसके बाद जो कुछ सेक्युलर स्कॉलर हैं वो दूसरे ट्रेडिशन से वो भी ये मानते हैं कि कुरान जो है ये चीज़ एम्ब्रियोलॉजी से काफ़ी हद तक रिलेट करती है अलग वाली चीज़ के बारे में, लेकिन फिर वो दूसरे और प्रूफ्स भी देते हैं कि फिर किस तरीके से और रिलीजन में भी इसके बारे में बात हुई है. खैर, ये तो एक अलग के बारे में डिस्क्रिप्शन हमने एक डिटेल में पढ़ा, लेकिन अब हम जो कल की वीडियो होने वाली है उसके अंदर देखने वाले हैं कि अगली आयत इक़रा व रब्बुकल अकरम के अंदर ये वाव का इस्तेमाल क्या है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ये आयत इम्पॉर्टेंट है, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और तुम्हारा रब करीम है, मोस्ट जेनरस, रीड एंड योर लॉर्ड इज़ द मोस्ट जेनरस। यहाँ पे एंड, ये वाव का क्या इस्तेमाल है, थोड़ा सा अरबिक ग्रामर के अंदर भी जाएंगे और चीज़ों को और फ़न वे में देखेंगे ताकि हमें ये समझ में आ सके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस ज़बान में कुरान को लिख रहे हैं असल में वो ज़बान कितनी अहम है हमारे लिए समझना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना है, इसमें दुआएं करें उन लोगों के लिए जिनके ऊपर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ टूट रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब की मदद फरमाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम आलम इंसान की मदद कर सकें और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।